हेलो एवरीवन। एसएससी ने जब से 2025 का नोटिफिकेशन दिया था स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम का, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड थे, बहुत सारे परेशान थे कि वैकेंसीज बहुत कम आई हैं। उस समय भी मैं सब बच्चों को ये बोल रहा था कि वैकेंसीज अपडेट हो जाएंगी और जैसा नॉर्मल वैकेंसीज आती है इस बार तो शायद उससे भी ज़्यादा वैकेंसीज आने की उम्मीद कर रहे थे। बहुत सारे आरटीए रिप्लाईज जो अलग अलग मिनिस्ट्री से लोगों ने लिए थे उसमें पता लग गया था कि उन्होंने अभी वैकेंसीज नोटिफाई नहीं किए हैं और बहुत सारी वैकेंसीज नोटिफाई होने वाली हैं। अब एसएससी ने वैकेंसीज को अपडेट कर दिया है, तो जो बच्चे डीमोटिवेट हो गए थे कम वैकेंसीज को देख के, वो अब अपनी पूरी तरह से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब तो खूब सारी वैकेंसीज आ गई हैं। ग्रेड डी में 1360 और ग्रेड सी में 230, तो कुल मिला के 1590 वैकेंसीज जो नोटिफाई कर दी है। इसके बाद और वैकेंसीज बढ़ने का भी चांस है। जब तक पेपर होगा, जब तक हमारा स्किल टेस्ट होगा, उसमें भी अभी कम से कम 4-5 महीने का टाइम लगने की तो उम्मीद है। और इतनी देर में और वैकेंसीज अपडेट होती हैं, हो सकता है ये वैकेंसीज बढ़ के 1800 या 2000 के करीब हो जाएं। जिन बच्चों का सिर्फ ग्रेड सी का है वो बहुत परेशान थे कि इतनी कम वैकेंसीज आई हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। अब देखिए, ग्रेड सी की वैकेंसीज भी खूब सारी आ गई हैं। 230 वैकेंसीज हैं, जिसमें एमईए की भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एमईए ने 41 वैकेंसीज अपनी इस बार नोटिफाई करी हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो सीबीआईसी है, वहां पर 76 वैकेंसीज हैं और 75 वैकेंसीज जो है एएफएचक्यू में है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास आ गई हैं। आप बस अब जम के तैयारी करिए, जो 1 महीने के करीब का टाइम रह गया है। इस बार अगर वैकेंसीज कम रहती तो कट ऑफ और ऊपर चला जाता, लेकिन अब वैकेंसीज बढ़ने से कट ऑफ जो जैसे नॉर्मल जाता है वैसी कट ऑफ की उम्मीद कर सकते हैं। रादर क्योंकि इस बार पेपर पहले हो गया और बच्चों ने इतना सोचा नहीं था, उतनी अच्छी तैयारी कर नहीं रहे थे, तो शायद इसका भी इफेक्ट कट ऑफ के ऊपर आएगा। कट ऑफ शायद इस बार इतना ऊपर ना जाए जितना हर बार चला जाता है। कुछ बच्चे जो ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे, जिनका सिर्फ ग्रेड सी का चांस है, जो सोच रहे थे कि अब सिर्फ हम सीजीएल की तैयारी कर पाएंगे और हमारा ये तो स्टेनोग्राफर का रहा ही नहीं, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा खुशखबरी की तरह से आया है कि इतनी सारी वैकेंसीज ग्रेड सी में भी आ गई हैं। तो आप लोग अब तैयारी करना शुरू करिए। लास्ट 1 महीना ही जो बचा है, अब इसमें आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको वो स्ट्रेटेजी बनानी है। आपकी स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा क्या क्या चीजें लैग कर रही हैं, क्या मैंने कर लिया। आप किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी सुन के, समझ के और उसके ऊपर सिर्फ अमल करना शुरू मत कर दीजिए। आप अपने हर पर्सन सेंट्रिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपने क्या तैयारी किया हुआ, आपके क्या प्लस पॉइंट्स है, आपके क्या अभी एरियाज हैं जहां आप लैग कर रहे हैं, उन चीजों को लेके आप अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए और तैयारी करना शुरू करिए। रोज रोज आपको सारे सब्जेक्ट्स को टच करना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है, 30 नंबर के करीब का तो वोकैब आता है। आप एक टाइम जरूर रखिए रोज वोकैब रिवाइज करने के लिए। वोकैब में सारे सेक्शंस को आपको तैयारी करनी है, चाहे वो इडियम्स हो, चाहे वन वर्ड्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो या स्पेलिंग्स हो। क्योंकि स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में कई बार स्पेलिंग्स भी काफी नंबर के आ जाते हैं। 5 नंबर के कई बार स्पेलिंग आ जाते हैं, जिसमें या तो 4 स्पेलिंग आपको दिए होंगे जिसमें से एक ठीक का है, आपको चूज करना होगा, या 4 स्पेलिंग्स में से एक ऐसा होगा जो गलत होगा, तो आपको चूज करना। वो आप तभी कर पाएंगे, जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स अगर आपको अच्छी तरह आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में इवन जो सेंटेंस करेक्शन आते हैं, जो एरर डिटेक्शन आता है, उसमें भी कई बार वर्ड यूजेज में इस तरह के वर्ड्स दे दिए जाते हैं कि आपको स्पेलिंग गलत कर। जैसे एक बार आया था ग्रेटफुल वर्ड, GREATFUL, उसके स्पेलिंग डाल दिए थे। अगर आपको मालूम है कि यहाँ पर GRATEFUL आना है, तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे हर बार 1-2 सेंटेंस इस तरह के आते हैं। वो कैप पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, और उसके साथ साथ ग्रामर का, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है। ग्रामर आपके 10 नंबर एरर डिटेक्शन में, 10 नंबर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वहां पर भी आपको ग्रामर अगर अच्छी तरह आती है तो आप कर पाएंगे। और अगर आपको ग्रामर अच्छी तरह आती है, टेंसेस आपके क्लियर हैं, वर्ब के रूल्स आपके क्लियर हैं, तभी आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
100% एक्यूरेसी वहां पर भी अचीव करना पॉसिबल है। मैंने बहुत बार देखा हमारी क्लास के बच्चे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में पूरे ठीक करते हैं, एरर डिटेक्शन पूरा ठीक कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप 90% इंग्लिश में 90 प्लस में जाते हैं तभी आप ग्रेड सी का आपका चांस जो है ज्यादा अच्छा बनता है। जीके में हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो सकते हैं कितने नंबर आएंगे, लेकिन इंग्लिश में आप अच्छी तरह तैयारी कर लें तो आप 90 प्लस में जा सकते हैं। फिर आप अगर टेस्ट ऑफ रीजनिंग में देखें, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक की आप अच्छी तरह तैयारी करिए, हर टॉपिक की सफिशिएंट प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। बहुत ज्यादा आपको अभी मॉक टेस्ट कई बार लोग लगाना शुरू कर देते हैं, दिन के 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, जरूर लगाइए, हफ्ते में एक या 2 मॉक टेस्ट काफी होते हैं। और जब पेपर नजदीक आ जाएगा, जब आपने पूरी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तब आप मॉक टेस्ट को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि 1 महीने बाद पेपर आ गया और स्टेनोग्राफर्स का एग्जाम इस बार इन्होंने सबसे पहले ले लिया, तो हो सकता है स्किल टेस्ट भी जल्दी हो जाए। तो आप स्किल टेस्ट की अपनी तैयारी भी साथ साथ जारी रखिए। स्किल टेस्ट जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टेनोग्राफी की बात कर रहा हूं, आप अपना टाइपिंग का स्पीड भी जो है अपना मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ग्रेड सी का टेस्ट पास करना है आराम से, तो आपका 60 का स्पीड टाइपिंग का भी जरूर होना चाहिए। तो आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के ऊपर भी ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहें और टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी करते रहें। सो उम्मीद करते हैं ये जो वैकेंसीज अपडेट आई है, वैकेंसीज बढ़ी हैं, आप इस मौके का फायदा उठा के पूरी अच्छी तरह तैयारी करके और अपनी सीट इस बार कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। ऑल दी बेस्ट।